दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रार्थना करवाने के बाद भी, अलग अलग पास्टरों से प्रार्थना करवाने के बाद भी चंगे नहीं हो पा रहे हैं। क्या आपको पता है, प्रेरितों के समय में और प्रभु यीशु मसीह के समय में रोगी तुरंत चंगे होते थे। जैसे लंगड़ों को चलाया जाना और मुर्दों को जिलाया जाना और अंधों को आंखें मिल जाना। दोस्तों, हर एक बीमार तुरंत चंगा होता था उस समय की प्रार्थना से। तो दोस्तों, आज ऐसा क्या हो गया कि लोग अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं करवा रहे हैं, अलग अलग पास्टरों के पास जा रहे हैं, बहुत सारी प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन वो चंगे नहीं हो रहे। दोस्तों, क्या ये विश्वास की कमी है या फिर वो बाइबल को अब तक जानते ही नहीं है? तो दोस्तों, इन पवित्र वचनों की गहराइयाँ और कुछ सच्चाइयाँ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पवित्र शास्त्र से। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को स्वागत है आपका खरा उपदेश बाइबल स्टडी चैनल में। यहाँ आपको बिना किसी मिलावट के खरी शिक्षा मिलती है सीधे बाइबल से। आज का हमारा विषय है कि बहुत सारे लोग चंगे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि पहले की कलीसियाओं में तो लोग तुरंत चंगे होते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि बहुत सारे पास्टरों के पास प्रार्थना करवाने के बाद भी रोगी चंगा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये हम पवित्र शास्त्र से जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आजकल आप देख रहे हो और बहुत सारी ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पे कि बड़ी बड़ी सभाएं होती है और उन बड़ी बड़ी सभाओं में हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। और दोस्तों, सब लोग यही सोच के जाते हैं कि हमें वहाँ पे चंगाई मिलेगी, एक आशा लेकर जाते हैं वहाँ पे। लेकिन दोस्तों, वहाँ जाने के बाद इतनी भीड़ में जब वहाँ पे सब लोग चंगे होने के लिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही चंगे हो पाते हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि जैसे ही सब लोग मिल के जब कोई स्टेज के ऊपर सामने होता है या कोई पास्टर होता है जिसको मैन ऑफ गॉड बोलते हैं, तो सब लोग मिल के प्रार्थना कर रहे होते हैं जो सामने जो भी रोगी होता है, और उस समय पे वो पास्टर भी या मैन ऑफ गॉड भी प्रार्थना कर रहा होता है उस रोगी के लिए। तो दोस्तों, हजारों में से कोई एक या दो तीन, बस इससे ज़्यादा नहीं, चंगे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर क्या होता है, जैसे ही वहाँ पे वो चंगा होता है, लेकिन देखो सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हजारों लोग प्रार्थना करते हैं, पास्टर भी प्रार्थना करता है, लेकिन हजारों लोगों की प्रार्थना जब मिलती है, जब एक होती है, तो दोस्तों सामने वाला रोगी चंगा हो जाता है। तो ये परमेश्वर की, हम इसको दया कहेंगे या परमेश्वर के सामर्थ्य कहेंगे, ये किसी मनुष्य से नहीं होता। इसको चंगा करने वाला परमेश्वर है और ये परमेश्वर की इच्छा के ऊपर होता है। देखो, जब वो चंगा होता है तो दोस्तों कैमरा घुमा दिया जाता है उस मैन ऑफ गॉड के ऊपर, उस पास्टर के ऊपर जो भी स्टेज पे होता है। तो दोस्तों, सभी का विश्वास परमेश्वर से हट के उसके ऊपर आ जाता है, उस मैन ऑफ गॉड के ऊपर आ जाता है, उस पास्टर के ऊपर आ जाता है। तो लोगों को ये लगता है कि ये पास्टर ही चंगा कर रहा है, लोगों को ये लगता है कि इस पास्टर के पास कुछ सामर्थ्य है, ये प्रार्थना करेगा तो चंगे होते हो। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखकर ही लोग बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने वीडियो देखी थी और उस वीडियो में वो रोगी चंगा हुआ था, उनको ऐसा लगता है कि हम भी चंगे होंगे, और हजारों की भीड़ उनके सभाओं में जाती है। तो दोस्तों, वो जाती ज़रूर है लेकिन चंगी होकर नहीं आती। फिर वो वहाँ पे निराशा उनके हाथ लगती है, फिर वो वापस आते हैं और वो आके प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई नहीं बल्कि ये कहते हैं कि हम वहाँ पे गए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। हम वहाँ पे गए थे, हमने देख लिया प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। हम वहाँ पे गए थे चंगे होने, कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो रहा है? ऐसे सुसमाचार प्रचार नहीं हो रहा है, बल्कि उसको बिगाड़ा जा रहा है। शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पे जाते होंगे, शायद आपको ये बातें सुन के गुस्सा आएगा, लेकिन दोस्तों ये सत्य है और सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो वो मीठा बहुत है। तो दोस्तों, हम इनको वचनों से जानेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि लोग चंगे नहीं होते और क्यों लोगों का विश्वास परमेश्वर के ऊपर कम और पास्टर के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, वचनों से जानते हैं। दोस्तों, पौलुस की हमें घटना देखते हैं, क्योंकि प्रेरितों के समय में वो जब किसी बीमार के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते थे तो वो तुरंत चंगे होते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो हम उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 28 उसका 8 और 9 वचन हम देखेंगे। यह घटना है माल्टा द्वीप में पौलुस। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। दोस्तों,
पौलुस ने घर पे जाकर पुबलियुस के पिता को चंगा किया। और जब ऐसा लोगों को पता चला कि पौलुस ने प्रार्थना की और उसका पुबलियुस का पिता चंगा हुआ, तो उस एरिया के जितने भी बाकी जो बीमार थे ना, वो सब आए, फिर सब के सब चंगे किए गए। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कुछ चंगे हुए और कुछ चंगे नहीं हुए, बल्कि लिखा है जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। दोस्तों, जब प्रभु अपनी तरफ से जब करता है तो सभी चंगे होते हैं, जैसे कि पौलुस ने किया माल्टा द्वीप में। हम वचन में देखते हैं कि सब चंगे हुए। सब चंगे कैसे हुए? आजकल सब चंगे क्यों नहीं हो रहे हैं दोस्तों? क्योंकि सुसमाचार प्रचार जब होता है तो काफ़ी लोग विश्वास नहीं करते कि कोई परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर वहाँ पे अपनी सामर्थ्य दिखाता है ताकि लोग विश्वास करें कि परमेश्वर का जो वचन जो कोई व्यक्ति लेके आता है वो ही सत्य है। उनको पता चले कि हाँ, सचमुच एक परमेश्वर है। इसलिए उस समय पे प्रभु चमत्कार दिखा रहे थे और अब भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब नहीं दिखाते, अब भी दिखाते हैं। लेकिन वो होता कैसे है? वो होता है परमेश्वर की इच्छा से। लेकिन आजकल जो चंगाई सभा चल रही है, हजारों की भीड़ है, कैमरा है, स्टेज है, बड़े बड़े बैठने के सिंहासन हैं। दोस्तों, ऐसी ये शोबाजी नहीं होती थी पहले। माल्टा द्वीप पे ये शोबाजी नहीं हो रही थी, इसलिए सब चंगे हुए। लेकिन आजकल सच्चाई से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार होता तो सब चंगे होते, जैसे माल्टा द्वीप पर हुए थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आजकल शो ऑफ ज़्यादा हो रहा है, दिखावा ज़्यादा हो रहा है कि मेरी मिनिस्ट्री में ज़्यादा चंगाइयाँ होती हैं, उनकी मिनिस्ट्री में कम होती है। तो दोस्तों, आजकल ऐसा चला हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ कि पौलुस को पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दिखाई, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग चंगे हुए। लेकिन फिर बाद में ये चंगे होने बंद हो गए। मैं आपको वचन से ही बताऊंगा। पौलुस बाद में चंगा नहीं कर पाया कुछ लोगों को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर जिसको चाहेगा उसी को चंगा करेगा। ये जरूरी नहीं है कि जिस पास्टर ने किसी को चंगा कर दिया तो आप जाओगे तो आप भी चंगे ही हो जाओगे उस पास्टर के हाथ से। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के ऊपर डिपेंड है। हम एक और वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 19 उसका 11 और 12 वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। दोस्तों, जैसे ही पौलुस के ऊपर रुमाल या अंगोछा छूकर और बीमारों के ऊपर डालते थे तो उनकी बीमारियां जाती रहती थी। आजकल चर्चों में आप देख रहे हैं, कोई कोट घुमाता है, कोई रुमाल घुमाता है। क्यों? वो इस वचन का सहारा लेते हैं। जैसे कि पौलुस की बॉडी से टच करवा के जब बीमारों के ऊपर रखते थे तो बीमारियां जाती रहती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? बीमारी नहीं जा रही है, बल्कि उनका संतुलन चला जाता है। अच्छे भले खड़े चल के आते हैं, खड़े रहते, जैसे ही कोट घुमाते, जैसे ही रुमाल घुमाते हैं, संतुलन चला जाता है। बीमारी तो पता नहीं जाती है कि नहीं जाती, लेकिन संतुलन चला जाता है। क्योंकि वीडियो में हम देखते हैं आजकल यूट्यूब पे और काफ़ी जगहों पे सभाओं में हम देख रहे हैं, शायद आपने भी देखा होगा, बीमारियां तो नहीं जा रही है, बीमारियां तो ऐसी की तैसी है, लेकिन संतुलन नहीं रहता इनका, वो गिर जाते हैं। क्या जब पौलुस ने ऐसी जो एक्टिविटी की थी रुमाल वाली, तो क्या कोई गिरा था वहाँ पे? कोई नहीं गिरा, बल्कि दुष्ट आत्माएं निकलती थी, बल्कि बीमार चंगे होते थे। लेकिन आजकल गिर रहे हैं। इसलिए आप समझिए, पवित्र शास्त्र से परख कर देखो। दोस्तों, जो पहले होता था वो आजकल नहीं हो रहा है, इसलिए काफ़ी लोग चंगे नहीं हो पा रहे हैं। जो पौलुस अब तक बहुत सारे बीमारों को चंगा कर रहा था, दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था, तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि पौलुस के हाथ से कुछ बीमार चंगे नहीं हुए, यहाँ तक कि पौलुस खुद भी बीमार हो गया। तो मैं एक वचन पढ़ के बताता हूँ। 2 तीमुथियुस अध्याय 4
उसका 20 वचन। इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रोफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। देखो, पौलुस ने उसको बीमार छोड़ दिया। जो पौलुस अभी माल्टा द्वीप पर बीमारों को चंगा करके आया और बहुत सारे बीमारों को उसने चंगा किया था, लेकिन अब क्या हो गया कि पौलुस ने त्रोफिमुस को बीमार छोड़ दिया। त्रोफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। पौलुस ने बीमार छोड़ दिया उसको। क्या पौलुस को चंगा नहीं कर पाया? क्योंकि प्रभु का वो प्रभु का दास था, और प्रभु के दास जितने भी हैं वो बीमारों के ऊपर हाथ रखते थे और वो चंगे हो जाते थे। तो अब क्या हो गया ऐसा? ये त्रोफिमुस बीमार कैसे रह गया? ये चंगा क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जिस अपोस्टल के पास, जिस पास्टर के पास आप जा रहे हो वो आपको चंगा करेगा। इस वचन से हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर की इच्छा से होता है जो भी होता है। अब तक जो पौलुस जो माल्टा द्वीप पर बहुत से बीमारों को चंगा करके आया था, और अब वो त्रुफिमुस को चंगा नहीं कर पाया या उसको बीमार छोड़ के आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पौलुस साधारण व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर उससे सामर्थ्य के काम करवा रहा था। तो इसका मतलब परमेश्वर चंगा करने वाला है और वो अपनी इच्छा से करता है। मैं आपको एक और वचन पढ़ाता हूँ। 1 तीमुथियुस अध्याय 5 उसका 23 वचन। वहाँ लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। दोस्तों, पौलुस तीमुथियुस को दाखरस पीने की कह रहा है। क्यों पीने की कह रहा है? बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। जो पौलुस अब तक कितने बीमारों को चंगा कर रहा था, जिस पौलुस के शरीर से रुमाल छुआ के किसी बीमार के ऊपर रख देते थे तो वो चंगा हो जाता था, तो अब वो पौलुस तीमुथियुस को चंगा क्यों नहीं कर पा रहा है? वो क्यों उसे दवाई के तौर पर दाखरस भी नहीं कह रहा है? लिखा है, अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। क्यों पौलुस ने क्यों बोला कि दाखरस पी ले, तू ठीक हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा? क्या पौलुस के पास सामर्थ्य नहीं थी चंगा करने की? पौलुस कर सकता था लेकिन नहीं किया, या फिर बोले कि नहीं कर पाया, क्योंकि प्रभु जिसे चाहता है उसे चंगा करता है। और यहाँ तक कि पौलुस खुद भी निर्बल हो गया था, पौलुस खुद भी बीमार हो गया था। हम एक वचन पढ़ते हैं, गलातियों की पुस्तक अध्याय 4 उसका 13 वचन। पर तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। शरीर की निर्बलता के कारण, गलातियों को पौलुस लिख रहा है कि मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। यानी पौलुस निर्बल था, यानी बल नहीं था उसके शरीर में, वो बीमार था, बल्कि इस टाइप का बीमार था कि लोग उससे घृणा करें, इतना बीमार था। हम आगे का वचन पढ़ते हैं, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, मैं 13 और 14 दोबारा से पढ़ रहा हूँ। पर तुम जानते हो कि पहले मैंने अपने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना और न उससे घृणा की। देखो, पौलुस कह रहा है कि तुमने मुझसे घृणा नहीं की मेरी निर्बलता को देखकर, या ऐसी शारीरिक दशा को पौलुस समझाना चाह रहा है। या पौलुस इतना बीमार था, ऐसा क्या था कि लोग उसे घृणा करने वाले थे, लेकिन लोगों ने घृणा नहीं की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पौलुस भी बीमार हो गया। जो पौलुस अब कितने लोगों को चंगा करके आया, जो पौलुस के सिर्फ पौलुस के रुमाल छू जाने से ही रोगी चंगे हो जाते थे। अब क्या हो गया कि पौलुस खुद भी बीमार है। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर
जो भी करता है अपनी इच्छा से ही करता है। अगर प्रभु चाहेगा तो आपको चंगा करेगा, अगर प्रभु नहीं चाहेगा तो आप कितने भी बड़े या छोटे किसी भी प्रकार के पास्टर के पास चले जाना, अगर प्रभु नहीं चाहता कि आप चंगे नहीं हो तो आप नहीं होगे, ये साफ है। तो दोस्तों, अपना विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर रखिए, अपने विश्वास को भटकाइए मत, इधर उधर पास्टरों में व्यस्त मत करिए कि वो पास्टर चंगा नहीं कर पाया तो ये वाला पास्टर चंगा कर देगा। ऐसा नहीं है, आपको चंगा करने वाला केवल और केवल प्रभु है। आप प्रभु पर विश्वास करिए। और दोस्तों, आजकल जो शोबाजी चल रही है स्टेजों पर, एक चंगा होता है तो उसकी वीडियो बना लेते हैं, और जो बाकी के जो निराश होकर जाते हैं हजारों लोग, वो चंगे नहीं होते, उनकी वीडियो कौन बनाएगा? उनकी वीडियो बना के सच्चाई कौन दिखाएगा कि वो लोग चंगे नहीं हुए? सिर्फ एक की वीडियो बना के ये लोग पोस्ट कर देते हैं और दिखा देते हैं कि प्रभु के दास ने, मैन ऑफ गॉड ने चंगाइयाँ की, चंगाइयाँ सभा चल रही, चंगाई सभा। कैसी चंगाई सभा? एक दो जने की चंगाई सभा, और जो बाकी जो चंगे नहीं हो रहे उनको कौन दिखाएगा? तो दोस्तों, ऐसे लोग भरमाए जा रहे हैं, इनको देख के लोग इनके पीछे हो लेते हैं। फिर बाद में जब निराशा हाथ लगती है तो ये लोग प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये कभी भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनना या उसके नाम को भी सुनना पसंद नहीं करते। फिर ये 10 को जाके और बताते हैं कि कुछ प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं है, कोई सच्चा प्रभु नहीं है वो, हम गए थे, हम चंगे नहीं हुए। तो दोस्तों देखिए, आप समझिए शैतान किस तरीके से वचन का गलत इस्तेमाल कर रहा है और आपको भरमा रहा है। वो बड़े बड़े पास्टरों को, बड़े तो नहीं हैं, खैर आप सोचते होंगे कि वो बड़े हैं, उनको इस्तेमाल कर रहा है शैतान। तो दोस्तों, आप लोगों के पीछे ना चल के बल्कि वचन को फॉलो करिए, वचन को समझिए। जब आप वचन को समझोगे तभी आप आज़ाद होगे। हम एक और वचन पढ़ते हैं दोस्तों, याकूब की पुस्तक अध्याय 4 उसके 3 वचन में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। दोस्तों, काफ़ी लोग मांगते तो हैं लेकिन पाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो बुरी अभिलाषा से मांगते हैं, बुरी इच्छा से मांगते हैं। अब काफ़ी लोग देखो, भीड़ के पास जाते तो हैं, काफ़ी लोग प्रभु के पास आते तो हैं और विश्वास करके आते हैं कि प्रभु देगा, प्रभु ने कितने बीमारों को चंगा किया, प्रभु हमें भी देगा चंगाई, है ना। तो ऐसा बहुत कम लोग हैं जो विश्वास से नहीं आते, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान होकर विश्वास करके ही आते हैं, फिर भी नहीं पाते चंगाई। क्यों? क्योंकि वो बुरी इच्छा से आते हैं, क्योंकि उनके मन में बुरी इच्छा होती है। जब आप पवित्र आत्मा की इच्छा से आओगे तो प्रभु आपको सब कुछ देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी। उसको पहले से ही पता है कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो आपको देगा। बस वो देखना चाहता है कि क्या आप भली इच्छा से आ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ चंगे होने आते हैं, प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु क्या चाहता है, ये लोग नहीं जानते और ना ही लोग जानना चाहते। लोग चाहते हैं सिर्फ चंगाइयाँ। जैसे किसी बाबा के पास जाके भभूति लगवा के आ जाते हैं, वैसे हम किसी पास्टर के पास जाएंगे, तेल लगवा के आ जाएंगे और हम चंगे हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। तो दोस्तों, आप बाइबल को गलत तरीके से समझ रहे हो, और ये वीडियो उन लोगों के पास ज़रूर भेज देना जो इस तरीके से जी रहे हैं मसीह जीवन को। पास्टरों के पास जाना, तेल लगवाना, किसी से प्रार्थना करवाना। दोस्तों, प्रार्थना करवानी गलत नहीं है, लेकिन अपना पूरा विश्वास पास्टर के ऊपर रख देना, और सबसे बड़ी बात कि परखते नहीं हो, सामने वाले को परखा करो कि वचन से मैच खा रहा है कि नहीं, मैच खाता है कि नहीं खाता। कई बार मैच नहीं होती, जैसे मैंने बताई वो रुमाल वाली बात, कोर्ट वाली बात, कोर्ट घुमाते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन वचन में तो कोई गिरा ही नहीं था। कोर्ट घुमाने से या रुमाल घुमाने से या रुमाल छू जाने से कोई भी नहीं गिरा। तो आजकल क्या हो रहा है? आजकल लोग गिरते हैं। आप ये वीडियो देखिए कैसे लोग गिर रहे हैं। तो ऐसे गिरने के लिए रुमाल घुमाया जाता है या कोर्ट घुमाया जाता है? नहीं। एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसका 7 वचन। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसलिए इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि प्रभु मुझसे यह दूर हो जाए।
मुझसे है दूर हो जाए। यानी पौलुस को एक कांटा चुभाया गया। पौलुस अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता है। एक ऐसा कांटा, एक ऐसी प्रॉब्लम पौलुस के शरीर में थी, यानी कांटा चुभाया गया, यानी लगातार दर्द। जैसे कांटा चुभता तो लगातार दर्द होता रहा। तो पौलुस यही समझाना चाह रहा है कि पौलुस के शरीर में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, या विद्वान कहते, बाइबल के विद्वान कहते हैं कि आंखों की थी। अब ये बाइबल में स्पष्ट नहीं लिखा कि प्रॉब्लम सिर्फ आंखों की प्रॉब्लम थी या फिर पौलुस को कुछ और शारीरिक प्रॉब्लम थी, लेकिन पौलुस को प्रॉब्लम तो थी, वो बीमार तो था। और वो उसने प्रभु से 3 बार विनती भी की कि प्रभु ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, प्रभु ये परेशानी मुझसे दूर हो जाए, प्रभु ये परेशानी मुझसे दूर हो जाए, लेकिन नहीं हुई परेशानी दूर पौलुस की। उसके नीचे लिखा है 9 में, पर उसने मुझसे कहा, प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, यानी प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। आगे लिखा है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए कि बड़े आनंद से अपनी इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी भाई बहन ऐसे होंगे जो बीमार होंगे, जो अब तक चंगे नहीं हुए हैं। वो काफ़ी प्रार्थनाएं भी करते हैं लेकिन चंगे नहीं हुए। लेकिन दोस्तों, आप निराश मत होइए, और निराश होके इधर उधर भटकिए मत। कभी उस पास्टर के पास, चंगे नहीं हुए तो दूसरे वाले पास्टर के पास, फिर चंगे नहीं हुए तो तीसरे वाले पास्टर के पास। ऐसा मत करिए दोस्तों। पौलुस भी चंगा नहीं हुआ था। पौलुस ने भी 3 बार प्रार्थना की लेकिन चंगा नहीं हुआ। फिर प्रभु ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, वचन से हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के ऊपर ही डिपेंड होती है। जैसे प्रभु चाहेंगे वैसा ही होगा। और हो सकता है आज आप बीमार हो तो शायद आप ये वीडियो भी देख पा रहे हो पूरी, शायद आप बाइबल भी पढ़ते होंगे, शायद आप चर्च में भी जाते होंगे। अगर आप बीमार नहीं होते तो क्या आप चर्च में जाते? क्या आप बाइबल पढ़ते? शायद आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते, क्योंकि आपको कोई मतलब ही नहीं है देखने का। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसे बोलते हैं। मतलब जब आपको आवश्यकता हुई तब आपने बाइबल भी पढ़ी, तब आपने चर्च में जाना भी जरूरी समझा। तो दोस्तों, पौलुस भी यही बात कहता है। लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। पौलुस अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता है कि मैं निर्बल हूं, कोई बात नहीं, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, आप भी निराश ना होएं। प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। प्रभु ने आपका जीवन बचाया है। प्रभु बीमारों को चंगा करने, स्पेशल सिर्फ चंगा करने नहीं आए थे, प्रभु आपका जीवन बचाने आए थे। और जो आजकल जो चल रहा है वो आप देख ही सकते हो। शोबाजी चलती है, शो ऑफ होता है, सिर्फ स्टेज लगा के चंगाई सभा नाम दे के कि सबको ये चंगाई सभा, यहाँ पे चंगाई होती है, चंगाई होती है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी चंगाई सभा से चंगाई नहीं मिलेगी। चंगाई मिलेगी प्रभु से, और वो प्रभु की इच्छा से मिलेगी। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वही बांट देता है। जिसे जो चाहता है, यानी जिसको पवित्र आत्मा चाहता है, जिसे पवित्र आत्मा चाहता है उसे ही देगा, उसे ही चंगा करेगा। यानी प्रभु जिसको चाहेगा उसी को चंगा करेगा। तो दोस्तों, अपने विश्वास को कच्चा मत करिए। अगर आप चंगे नहीं हुए हो अब तक, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम अब तक दूर नहीं हुई है, तो दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं आपकी भलाई है। आपके आत्मिक जीवन में आप मजबूत हो। शायद आप बीमार नहीं होते तो शायद आप प्रभु में यहाँ तक नहीं आते। शायद आप कहीं खेल रहे, कूद रहे होते, अय्याशी कर रहे होते, आप कुछ भी XYZ कर रहे होते, लेकिन प्रभु में नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बीमार लोग ही डॉक्टर के पास आते हैं, परेशान लोग ही परमेश्वर के पास आते हैं। भले चंगे प्रभु के पास नहीं आते, और जो प्रभु के पास आते हैं उन्हीं का जीवन बचाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बीमार हो तो खुश हो जाइए, आप निर्बल हो तो खुश हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में ही दिखाई देती है।
अब आप निर्बल हो तो परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी और आपका जीवन बचाया जाएगा और आप नरक जाने से बच जाओगे। ये कुछ समय की प्रॉब्लम मायने नहीं रखती, लेकिन इसके बाद अनंत जीवन आपका है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पवित्र वचन समझ में आए होंगे। आने वाली वीडियोस में मैं ऐसी बाइबलिक गहराइयाँ लेके आऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन भाई बहनों के पास ज़रूर भेज दें जो नहीं जानते कि चंगाई क्यों नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, और आजकल जो स्टेज पे जो बड़ी बड़ी सभाओं में चल रहा है वो क्या है। दोस्तों, आप मुड़ जाइए परमेश्वर की ओर। दोस्तों, ये चकाचौंध देखना बंद कर दीजिए, बड़े बड़े स्टेज, बड़ी बड़ी भीड़, ये सब देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस समय पे ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय पे सिर्फ सत्य होता था और परमेश्वर के पवित्र वचन बताए जाते थे और लोग चंगे होते थे परमेश्वर की इच्छा से। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।